दुनिया की राजनीति बहुत ही ज्यादा जटिल है, क्योंकि यहाँ दुश्मन तो दुश्मन है, लेकिन कभी कभी दोस्त के फैसले भी हैरान कर जाते हैं। जैसे कि चीन हमारा दुश्मन है, लेकिन फ्रांस तो हमारा मित्र है। किंतु उसी मित्र फ्रांस के फैसले ने भारत को चौंका दिया, क्योंकि आपको जानकर आश्चर्य होगा, फ्रांस के जिस राफेल पर चीन ने जमकर झूठे प्रोपेगेंडा फैलाए। चीन ने अपने J-10 से भारत के राफेल को मार गिराने के बड़े बड़े और बढ़ा चढ़ाकर दावे किए। उसी चीन के J-10 को भारत के मित्र फ्रांस ने मंजूरी दे दी। खबर कुछ ऐसी है कि पेरिस एयर शो 2025 में जहां दुनिया के तमाम देशों ने अपने हथियारों का मंडप लगाया, उसी पेरिस एयर शो 2025 में फ्रांस ने चीन के J-10 फाइटर जेट को भी दुकान लगाने की मंजूरी दे दी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसी फ्रांस ने चीन को बड़े पैमाने पर हथियारों की दुकान लगाने की मंजूरी दी। उसी पेरिस एयर शो 2025 में इजराइल के लगे लगाए हथियारों के मंडप को फ्रांस ने हटा दिया, जो कि फ्रांस के अंदर इजरायली हथियारों की बहुत बड़ी बेइज्जती है। इजराइल ने इसे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया। लेकिन अगर पेरिस के उसी एयर शो 2025 में चीनी हथियारों की बात की जाए, तो चीन ने न केवल J-10 फाइटर जेट बल्कि JF-17, J-35 और अपने कई सारे हेलीकॉप्टर के अलावा विभिन्न प्रकार के ड्रोन हथियारों को भी दिखाया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चर्चा चीन के J-10 फाइटर जेट को लेकर है, क्योंकि चीन ने इसी J-10 से राफेल को मार गिराने का दावा किया। यहाँ तक कि फ्रांस की राजधानी पेरिस एयर शो में दुकान लगाने के बाद वही चीन खुलकर पेरिस के अंदर ही राफेल को मार गिराने का प्रचार कर रहा है। अब फ्रांस के ऐसे कदम ने भारत को भी हैरान किया, क्योंकि चीन लगातार फ्रांस के ही राफेल के खिलाफ झूठे प्रचार कर रहा है। लेकिन फिर भी फ्रांस ने चीन को हथियारों का मंडप लगाने की मंजूरी दे दी। लेकिन इजराइल की डिफेंस कंपनियां, जो कि अपने हथियारों का मंडप लगा चुकी थी, उनके हथियारों के मंडप को बीच शो में बंद करवा दिया। हालांकि बाद में फ्रांस ने सफाई देते हुए कहा कि उसने केवल इजराइल के उन हथियारों को काले त्रिपाल से ढक दिया जो बहुत ही ज्यादा खूनी और आक्रामक थे। हालांकि फ्रांस की ऐसी सफाई पर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि वहां पर दुनिया के तमाम देशों ने अपने घातक हथियारों का मंडप लगाया था, लेकिन फ्रांस ने उन पर कोई कार्यवाही नहीं की। अब यहाँ पर फ्रांस द्वारा इजराइल के हथियार को हटाने की हकीकत कुछ और है। इजराइल ने उन हथियारों से पूरे गाजा पट्टी को तहस नहस किया। ऐसे में यूरोप के कुछ देशों को इजराइल के उन हथियारों से आपत्ति थी, जैसे कि स्पेन नहीं चाहता था कि फ्रांस के एयर शो में इजरायली हथियारों के मंडप को मंजूरी मिले। अब देखा जाए तो फ्रांस ने यहाँ पर पक्षपात किया, जबकि फ्रांस को सबसे पहले चीनी हथियारों को हटाना चाहिए था, क्योंकि चीनी हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हुआ। लेकिन फ्रांस ने ऐसा नहीं किया।